नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरा जो YouTube चैनल है, इसमें एक मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि इस वाले YouTube चैनल पे ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड अपडेट्स की बात करते थे। लेकिन आज जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली है, वो क्या प्रॉब्लम है? गाइस, प्रॉब्लम ये है कि मेरे YouTube चैनल पे मुझे एक वार्निंग स्ट्राइक देखने को मिली है। जी हाँ गाइस, एक स्ट्राइक है जो कि YouTube की तरफ से मुझे आई है। किस तरीके से आई है, सारी चीज़ों की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं इस YouTube चैनल पे ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड अपडेट्स की इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती थी, उसकी वीडियोस यहाँ पे अपलोड किया करता था। और लगातार मैंने पिछले 2 महीनों से, जब भी पैनिक सिचुएशन जब से यहाँ पे चल रहा है, तब से मैं टोटली यहाँ पे इसी की वीडियोस अपलोड करता था और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ट्रेजर एनएफटी के ही हैं। और इस बीच में क्या हुआ कि मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता गया, लेकिन मेरे से जो गलती हुई, वो ये हुई कि मैं सारी वीडियोस का टाइटल सेम रखता गया। ट्रेजर एनएफटी न्यू अपडेट, गुड अपडेट्स, ऐसे कुछ करके, गुड न्यूज़, ट्रेजर एनएफटी न्यू अपडेट, जिसकी वजह से मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली। मैं लगातार जैसे वीडियोस अपलोड करता था, वीडियोस अपलोड करता गया, लेकिन 16 मई के दिन मैं सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं डेली वीडियो सुबह अपलोड कर दिया करता था। और उसी दिन मुझे दोपहर के टाइम पे एक स्ट्राइक, जो मतलब मेल एक यूट्यूब की तरफ से आया, जिस पे मैंने यहाँ पे रीड आउट किया, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपकी वीडियो जो है तो टेक डाउन कर ली गई है। उसके बाद मैं यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखता हूँ, तो मेरी जो वीडियो थी वो यूट्यूब से रिमूव कर दी गई थी। और रिमूव करने के बाद मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो को खोलता हूँ गूगल क्रोम में, वहाँ पे जाके चेकआउट करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे चैनल पे एक वार्निंग स्ट्राइक आई हुई है। और ये कोई भी स्ट्राइक नहीं होती है, ये बेसिकली एक वार्निंग होती है यूट्यूब की तरफ से, जो कि पहली बार भेजी जाती है यूट्यूब के किसी भी पॉलिसी को ब्रेक करने की वजह से। और मैंने क्या पॉलिसी ब्रेक की थी, जो मुझे सामने आया था निकल के, कि आपने हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट नहीं, हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी जो है यूट्यूब की, उसको वायलेट किया है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। अब हालांकि मैंने अपनी इस वीडियो में ओवरऑल किसी भी पूरे चैनल पे मैंने कभी भी हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट तो बनाया ही नहीं है, केवल ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस अपलोड किया करता था। लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पे ये वाली समस्या देखने को मिली। मेन रीजन इसका ये है कि लगातार मैं वीडियोस का टाइटल सेम करता गया। यूट्यूब का पॉलिसी पॉलिसी में तो नहीं आता, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ऐसा होता है देखने को कई बार, जैसा मेरे साथ ही हुआ है। क्या हुआ कि लगातार आप यूट्यूब की 3 वीडियोस का जो टाइटल है वो सेम नहीं रख सकते हो। अगर 3 वीडियोस का टाइटल सेम है, उसके बाद भी सेम होता जाता है, तो तुरंत तो नहीं होता कुछ भी, जैसे मेरे साथ भी तुरंत नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कभी भी हो सकता है। मेरे साथ कुछ टाइम बाद ही वो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। अब यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या किया कि यूट्यूब अपील करने को ऑप्शन देता है कि आप अपील कर सकते हो। और अपील करने में क्या होता है कि 72 घंटे का टाइम लगता है। और इस बीच में हमारी वीडियोस यहाँ पे चेक होती है कि क्या हमने सच में जो पॉलिसी का वायलेशन किया है वो रियल है, या फिर यूट्यूब से गलती हो गई है। तो मैंने यहाँ पे अपील किया, 72 घंटों का टाइम लगा, मेरी वीडियो चेक हुई। उसके बाद मुझे फिर से एक मेल आता है यूट्यूब की तरफ से, जहाँ पे लिखा था कि योर अपील हैज़ बीन रिजेक्टेड, यानी कि आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी गई है, और आपकी वीडियो जो है तो टेक डाउन रहेगी, और आपको अब ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और आपकी जो वार्निंग है वो रहेगी रहेगी आपके चैनल पे। बेसिकली ये ट्रेनिंग क्या होती है, 6-7 क्वेश्चन यूट्यूब की तरफ से आते हैं, जिनका जिनका आंसर करना होता है हमको। और वो आंसर सही हो या गलत हो, अगर गलत हो जाता है तो सही करके दिया जाता है। और 6-7 क्वेश्चन करने के बाद मुझे एक डेट दे दी गई कि 17 अगस्त के दिन आपकी जो स्ट्राइक है वो फाइनली हटेगी। 90 दिनों तक ये आपको स्ट्राइक स्ट्राइक के रूप में नहीं, मतलब वार्निंग रहती है, उसका इफेक्ट रहता है कि अगर इस 90 दिनों के बीच में मुझे सेम पॉलिसी के तहत दोबारा से वार्निंग आती है, तो फिर वो स्ट्राइक में काउंट हो जाएगी। और ये जो वार्निंग है 90 दिनों के बाद तो हट जाएगी, और इसमें हमें चैनल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, ना ही हमारी वीडियोस की अपलोडिंग रुकी है, ना ही कुछ भी नहीं रुका। लेकिन एक बात ये है कि जो वार्निंग है ये हमें हमेशा हमारे चैनल पे इस तरीके से लाइफ टाइम तक देखने को मिलेगी। यहाँ पे वार्निंग लिखा रहेगा। तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या समझ में आता है, एक तो ये है कि यूट्यूब इस टाइम पे एआई को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, एआई को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिस वजह से काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। जो यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, फर्जी गेम्स का, एप्स का यहाँ पे प्रमोशन करते थे, उनके डायरेक्ट चैनल उड़ा दिए गए हैं। चैनल डिलीट हो गए हैं बिना कुछ बताए, उनके सारे के सारे चैनल्स उड़ा दिए।
काफ़ी बड़े-बड़े चैनल जिनके नाम आते हैं, प्रवीण दिल्ली वाला और संजीव करके एक आते थे, उनका हो गया और एक अर्निंग प्रो करके थे, उनका भी चैनल उड़ा दिया गया। काफ़ी सारे ऐसे थे कि जो लोगों ने अपने चैनल्स इस तरीके से बनाए हुए थे कि पैसे कमाने की स्कीम बता रहे थे और इन सारी चीज़ों के बारे में, तो उनका जो चैनल है वो उड़ा दिया गया। यूट्यूब की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि कुछ स्पैम पॉलिसी होती है, आप मिसलीड नहीं कर सकते हो लोगों को, आप पिरामिड स्कीम के बारे में नहीं बता सकते हो। जैसे मेरे साथ जो हुआ, जो हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा है कि आप लोगों को दावा नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ के लिए दावा नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि पैसे कमाने के लिए आप यहाँ पे लोगों को दावा नहीं कर सकते हो कि आप इस चीज़ को कर लो, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इससे आप इतने पैसे कमा लोगे। दावा नहीं किया जा सकता। हालाँकि मैंने दावा नहीं किया था, लेकिन फिर भी अब लगातार जो भी यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी जो है उसको स्पैम में ही रखा जाता है। तो इस तरीके से मेरे इस चैनल पे स्ट्राइक आई है। अब मैं एक कंक्लूज़न मेरे को देना है यहाँ पे, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। कंक्लूज़न क्या है गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता था। काफ़ी दिक्कत हुई, यहाँ पे कंपनी का कुछ भी अता-पता है नहीं वैसे भी। तो अब यहाँ पे 5 जुलाई तक हम एक तो वेट करेंगे, उसके बाद जो होगा तो ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड मैं वीडियोस कम कर दूँगा। मैं ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। और वैसे तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सब ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो अपना कंटेंट है उसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो अब हो सकता है जो हमारे ट्रेजर एनएफटी वाले सब्सक्राइबर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं, उनको यहाँ पे वो हमारे कंटेंट को नहीं देखेंगे या फिर जो भी होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं अपना कंटेंट चेंज करने की कोशिश करूँगा। कंटेंट मेरा क्या रहेगा? मेरा कंटेंट रहेगा इन्फॉर्मेटिव एंड फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप देख सकते हो। बाकी मैं किसी को यहाँ पे बोलने से कुछ भी नहीं होता। वैसे भी जो हम कंटेंट अपलोड करेंगे, क कंटेंट में वैल्यू होगी तो लोग ऑलरेडी देखेंगे। तो इस वजह से मैं ट्रेजर एनएफटी की जो वीडियोस है वो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। अगर सेम 90 डेज़ के अंदर 17 अगस्त के पहले मेरे चैनल पे जो है तो सेम पॉलिसी के तहत कोई भी और वार्निंग आ जाती है तो मेरी स्ट्राइक काउंट हो जाएगी। 3 स्ट्राइक वैसे भी यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से मिलती है, उसके बाद चैनल उड़ा दिया जाता है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी मैं यहाँ पे किसी भी इस तरीके की पिरामिड स्कीम जो भी है, जैसे कि ट्रेजर एनएफटी हो गई या फिर कोई भी इस तरीके की स्कीम है, मैजिक एनएफटी है, जो भी है, ये सारे के सारे इल्लीगल तरीके जितने भी हैं, इनकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन तरीकों से लॉसेस झेल चुका हूँ। और इस वाले में ट्रेजर एनएफटी में अगर बात करूँ तो ब्लाइंड बॉक्स मैंने लिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेरे को भी लॉस देखने को मिला और यूट्यूब की तरफ से इस तरीके का सामना करना पड़ा मुझे। और हालाँकि ऐसा नहीं था कि मुझे यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में पता नहीं था या फिर सारी चीज़ें थी। मुझे यूट्यूब के बारे में पता था और यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में भी पता था, क्योंकि मेरे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे मैं वीडियोज़ अपलोड किया करता था। लेकिन फिर भी मेरी स्ट्राइक आ गई। तो अब यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज करने की कोशिश करूँगा, आपको जो भी सही लगे। एक लास्ट पॉइंट और रहेगा गाइस कि मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगा कि मुझे किस टाइप के कंटेंट पे यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। आप अपना जो भी सजेशन रहेगा वो कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। आपका जो भी सजेशन रहेगा उसको मैं देखूँगा। अगर आपका सजेशन और मेरा जो इंटरेस्ट है या फिर मेरा जो सारी चीज़ें हैं, अगर मैच करती है तो उस तरीके पे हम लोग काम करेंगे। नहीं तो मैंने जो सोचा है वो ये है कि इन्फॉर्मेटिव और फाइनेंस से रिलेटेड या फिर बिज़नेस से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करूँगा। मेरा तो यही है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो या अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।